मौसम अच्छा है ना। गर्मी का जो है, मौसम का हमारे खान पान और हमारी सोच पर बहुत असर होता है, खास तौर पे गर्मी के मौसम का। और हर मौसम की अपनी एक अलग कहानी होती है और मौसम के हिसाब से होती है। हर मौसम की तरह गर्मी का मौसम भी मेरी जिंदगी में बहुत सी कहानियां लेकर आता है, जिनमें से एक कहानी ने मुझे दिया ये। मुझे तरबूज का बचपन से ही बहुत शौक है और मेरे साथ साथ एक और आदमी को तरबूज का बहुत शौक है, मेरे पिताजी। ये मेरे पिताजी हैं और इस वक्त हम जेल में हैं। अब कहानी बीच में से शुरू करोगे तो समझ कैसे आएगी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरे पिताजी मेरी जिंदगी के सबसे रहस्यमयी आदमी। उन्हें तरबूज का बहुत शौक है। वैसे शौक और पागलपन में ज्यादा फर्क नहीं होता, या शायद हम कर नहीं पाते। बचपन से ही तरबूज का स्वाद पिताजी की जीभ पर चढ़ गया। उसके बाद तो मानो हर चीज जैसे तरबूज से ही जुड़ गई हो, चाहे वो दादाजी से लड़ाई हो, या माताजी से पहली मुलाकात, या फिर तरबूज काटने का उनका शौक। दादाजी पिताजी को तरबूज खाने से रोकते थे हमेशा, तो पिताजी ने तरबूज काटना शुरू कर दिया। अब पिताजी खाते कम और काटते ज्यादा, और तरबूज काटते वक्त ही माताजी मिली। पिताजी काटते, माताजी खाती, पिताजी काटते, माताजी खाती, और ऐसे करते करते दोनों की शादी हो गई। फिर मैं पैदा हो गया। कुछ समय बाद दादाजी चले गए, फिर दादी जी चली गई, और फिर माताजी भी चली गई, और बस बच गए मैं, पिताजी और तरबूज। पिताजी तरबूज को बड़ी बारीकी से देखते और परखते थे, मानो जैसे सीधा तरबूज के अंदर देख रहे हैं। वो और उनका खास चाकू, जिसे वो संभाल कर एक संदूक में रखते थे। पिताजी के हाथों में बड़ी सफाई थी, जिनके सामने कोई बावर्ची भी अनाड़ी लगे। मैं घंटों पिताजी को तरबूज को काटते हुए देख सकता था, मगर पिताजी घंटों का काम मिनटों में कर देते थे। वो तरबूज को किसी कमल के फूल की तरह खोल देते थे। मुझे हमेशा से वो बड़ा खूबसूरत लगता। और फिर एक दिन
ये वाला फीका होगा बाबूजी। क्या घूर रहा है बे? लगता है तरबूज के बारे में जानकारी थोड़ा कम है बाबूजी आपका। कौन है तेरा बाप? लगता है पहली बार तरबूज खरीदने के लिए आप आए हो। छूटा जो मेरा घर था, तुझे पाकर खोने का डर था। इन नफरतों के बीच तेरा हाथ जो मिला, इस भीड़ में तेरा साथ जो मिला। मैं पूछूं तुझसे तो क्या बोलेगा तू मुझसे? मैं तो तेरी तारीफ करता रहूं। मैं ना जानू कुछ भी तेरा, रह जाओ के तू बस मेरा। फिर से तू घर को लौट आ, ओ पिया घर लौट आ। घर लौट आ, तेरे बिन खाली पड़ा ये मकान, तेरे बिन सूना सूना लागे जहां। ना जी करे दौड़ जाऊं कहीं, ना जी करे लौट आऊं कहीं। अधूरा रह गया हूँ तेरे बिना। आज पिताजी से मिलने के बाद एक चीज समझ आई कि शायद पिताजी अपनी जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, एक तरबूज और दूसरा उनका चाकू। मैं हमेशा से चाहता था कि पिताजी मुझे भी उतना ही प्यार करें जितना वो अपने तरबूज से करते हैं। खैर, उस दिन की घटना के बाद एक अच्छी बात हुई। अब वो तरबूज वाला मुझे मुफ्त में तरबूज देने लगा। ओ पिया